आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, मैं क्यों योगा करूँ या क्यों कोई भी एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि उसको करने से इंसान को परेशानी होती है। आपको ये नहीं पता है कि जो आलस अभी आप कर रहे हो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर आती है और जब वो बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं तब जाके वो बाहर निकलती है। और वो होता है हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जो फिजिकली एक्टिविटीज़ हैं वो न करने की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत सोने की वजह से, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है उसकी वजह से। तो सभी लोग आलस करते हैं कि नहीं हम तो ठीक हैं, हम तो नहीं करेंगे योगा, हम नहीं करते हैं। तो आप लोग, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ करो। अब बात आती है कि करना क्या है, तो करना ये है कि सिंपल सा वर्कआउट करो, घर पे ही करो, कहीं बाहर जाने के लिए स्पेशल आपको ज़रूरत नहीं है। इंसान बहुत ज़्यादा ओवर वेट है और उसकी वजह से उसको आलस आता है कि मेरा शरीर तो हिलता डुलता ही नहीं है, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो आज की वीडियो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगी सिंपल सी एक्सरसाइज करके कि आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो और आपके शरीर में ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा। चाहे आप बहुत ओवर वेट हैं, जब शरीर में बीमारियां हैं या आपको बहुत आलस आता है या आप बहाने मारते हो, तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप घर पे ही करो और बहुत इजी वे में करो। मेन ये है कि कई लोग तो बोलते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं है, मैं कब करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपका उठने का टाइम है उसमें से आप सिर्फ आधे घंटे पहले उठने की आदत बनाओ और जो आधे घंटे पहले आप उठे हुए हो उसी आधे घंटे को आप अपने लिए हमेशा पूरे 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालो, जिसमें आप थोड़ा सा योग प्राणायाम करो और थोड़ा सा बाहर टहलो, कुछ हेल्दी ड्रिंक लो। तो उसी में ये सब आधे घंटे में ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप के लिए थोड़ा सा पहले, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर थोड़ा स्टिफ रहता है, तो शरीर एकदम तैयार नहीं होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो हल्का सा वार्म अप करा, थोड़ा जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे भी आपको जगह है, हल्का सा अपने शरीर को इस तरीके से लेके जाएंगे। सबके लिए है ये कि हमने 50 कदम तक इस तरीके से चलना है, काउंटिंग करेंगे और 50 काउंटिंग तक हम इसके हिसाब से चलेंगे। ये हो गया, सिंपल है, सभी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बहुत ओवरवेट हैं, थोड़ा शरीर में आलस आ रहा है कि अभी अभी उठे में अभी अभी एक्सरसाइज करनी है, तो वो 100 कदम सिर्फ इस तरीके से चलो। जो एकदम यंग है और एक्साइटेड है कि मुझे करना है, और बहुत जल्दी जिन्होंने वेट लॉस के लिए क्या करना है कि टारगेट बनाना है कि मुझे इतने दिन में अपना वेट लॉस करना है, तो इसी में थोड़ा सा वो लोग इस तरीके से करेंगे, फास्ट करेंगे, हल्की सी जंपिंग के साथ। अब जिसको घुटने में दर्द है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, शरीर में बीमारियां हैं, कमर दर्द है, कोई भी शरीर में दर्द है, तो आप जंप नहीं करोगे, आप सिर्फ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फास्ट करोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। झटके नहीं मारने, झटके मारोगे घुटनों का दर्द दुखेगा, एंकल जॉइंट का दर्द बढ़ेगा, कमर दर्द बढ़ेगा। तो आपको वेट भी कम करना है, फिट भी रहना है और अपने दर्दों को भी ठीक करना है। तो आप तो सिर्फ इस तरीके से करोगे। जो एकदम फिट हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं है और बहुत जल्दी उन्होंने रखा हुआ है कि हमने 10 दिन में वेट कम करना है, 15 दिन में करना है, लेकिन इसके साथ साथ खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। तो ये वाला हमने 50 से 100 तक इस तरीके से फास्ट करना है, पहला हो गया। अब दूसरा इसी में देखो, जो फिट हैं, यंग हैं, फास्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके से 1 2 3 4 हल्की सी जंप के साथ 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके आप 50 या 20 का सेट एक बनाओगे। एक साइड करा, फिर सेम दूसरी साइड। आप देखोगे कि आपने थाइस को उठाया है, हाथ को पूरा उठाया है, फिर इसका मूवमेंट करा है इस तरीके से, तो आपका थाइस फैट कम होगा। पेट को देखो कितना दबाव पड़ रहा है पेट में, इन दोनों को जब मिला दे रहे हो तो पेट पूरा दब रहा है, तो पेट का फैट कम होगा। हाथों को हमने इस तरीके से ऊपर नीचे करा है, तो हमारा आर्म फैट कम होगा। शोल्डर में दर्द कब होता है? जब इसका हम मूवमेंट नहीं करते हैं और सिर्फ आगे की तरफ करते हैं। और अभी जो एक्सरसाइज है देखो, पूरा हमारा शोल्डर भी मूवमेंट कर रहा है, तो दर्द भी ठीक होंगे, वेट भी कम होगा और मसल्स हमारे स्ट्रांग होंगी। एक साइड हमने करा इस तरीके से, फिर सेम हमने दूसरी साइड से करना है। अब बात आती है कि जो लोग बीमार हैं, बहुत ओवरवेट हैं, या जो नहीं कर पा रहे हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं समझ रहे हैं कि मैं इस तरीके से करूं, तो इस तरीके से करेंगे। सिंपल ऐसे ऐसे हाथ सीधा करा,
फिर घुटने को और अपनी कोहनी को टच करा, फिर वापस लेके जाएंगे, पैर पीछे लेके जाएंगे, हाथ को पूरा खोलेंगे, फिर ये करेंगे। जो लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं और खड़े भी नहीं रह सकते हैं, बहुत शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो चेयर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने चेयर रख दी है तो आराम से बैठ के करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ ऊपर करा, फिर ऐसे करा, ऐसे 1 2 आप फील करेंगे पूरा हमारे हाथ में भी खिंचाव आ रहा है, हमारे पेट में भी दबाव पड़ रहा है और हमारे थाइज में भी पूरा मूवमेंट हो रहा है। एक साइड करा, सेम हमने दूसरी साइड से करा। अब 3 लोगों के लिए मैंने बता दिया है, जो एकदम फिट हैं, यंग हैं, शरीर में दिक्कत नहीं है, एक्साइटेड हैं कि मुझे बहुत जल्दी अपना वजन कम करना है, तो उन्होंने इसी में को फास्ट करना है। ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे से करके 20 से 50 तक एक सेट बनाना है और हर सेट को 2 से 3 बार रिपीट करना है। ये हो गया। और दूसरे मैंने बताया, जो लोग ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ना बहुत एकदम हल्के हैं कि कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा आलस भी है, तो वो लोग इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। और जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आलसी हैं या ओवरवेट है और शरीर में यह बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो चेयर के साथ करें। इसी सिंपल एक्सरसाइज को तीनों लोगों के लिए मैंने बता दिया है, ताकि किसी के पास कोई बहाना ना रहे और हर इंसान योग और एक्सरसाइज करे घर पे रह के ही, अपने घर में रह के, बिना कोई फीस दिए हुए। बस इस तरीके से आप करोगे। पहली हो गई। अब दूसरी हम इसमें करेंगे। इसमें पहले उन्हीं लोगों के लिए है जो फिट हैं। तो कैसे? ऐसे दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और पैर को पीछे ले जाएंगे, तो हमारा ये स्पाइन पीछे की तरफ हल्की सी टर्न होगी। फिर चेंज करेंगे, फिर पैर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उसमें भी सिंपल वही है कि जो ज़्यादा नहीं कर सकते, एक एक हाथ से करो, अपोजिट पैर और अपोजिट हाथ, ऐसे ऐसे अपोजिट पैर। स्लो करो, फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपनी शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से स्लो स्लो इस तरीके से करेंगे। जो बीमार लोग हैं वही, जो नहीं कर पा रहे हैं वो फिर चेयर के सहारे करेंगे। ऐसे करा, ये पैर हम यहाँ से पीछे ले गए और यहाँ से हमने शरीर को उठाया। फिर चेंज करेंगे, अपने पैर को सीधा करा और शरीर को ऐसे करा। बस सिंपल तो है, हमें हर चीज़ को रिपीट करना है और सेट के साथ करना है। 20 बार इस तरीके से करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा से 20 बार करेंगे, सेम करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आप सेट बनाते हो, सेट के बाद कुछ सेकंड के लिए नाक से सांस ली, जैसे आपने 20 बार करा, कोई भी एक्सरसाइज करी। फिर 20 बार करने के बाद हल्का सा रेस्ट लेंगे, चाहे आप कुर्सी में बैठे हुए, चाहे खड़े खड़े ले रहे हो। ऐसे सांस लिया, 2 से 4 सांसें हम इस तरीके से लेते हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है। एक सेट जैसे पूरा हो गया, फिर हमने दोबारा से करा और 2 से 3 सेट में करो। 1 हफ्ते में ही शरीर में बहुत अच्छे आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये हो गया। अब अगली हम बात करेंगे कि जो लोग फिट है तो किस तरीके से करेंगे। ऐसे 1 2 साइड फैट के लिए। अब देखो, हमारा अपर बॉडी का पूरा मूवमेंट हो रहा है, लोअर बॉडी का पूरा मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरीके से हल्की सी जंप देंगे और ऐसे अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से। अब जो लोग बीच वाले हैं वो अपने पैर को ऐसे रखेंगे और हल्का सा ऐसे ऐसे, जितना साइड में झुक सकते हो वैसे ही झुकेंगे, ऐसे। अब जो लोग चेयर के सहारे कर रहे हो तो वो चेयर के ऊपर ऐसे फिर से बैठ जाएंगे और पैरों को ऐसे ही रखेंगे और सिर्फ इतना करेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ताकि हमारा साइड में पूरा खींचाव आए। साइड में खींचाव आ रहा है, हमारे पूरे हाथ में खींचाव आ रहा है, साइड फैट हमारा कम हो जाएगा और लीवर किडनी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, तो उसमें भी जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया। अब हम इसके बाद अगला करेंगे। हाथों को पीछे लेके गए और फिर नीचे ज़मीन को टच करा, सांस भरते हुए पूरा पीछे गए, जितना आप अपने हिसाब से पीछे जा सकते हो पूरा पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए बैक को सीधा रखना है, ऐसे कर्व नहीं बनाना है। पूरा छोड़ा, हाथों को ज़मीन में लगाएंगे, गर्दन को पूरा अंदर लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे और इसको रिपीट करेंगे।
अब जिसको कमर दर्द है वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, यदि कमर दर्द है आगे झुकेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, खाली पीछे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, पीछे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। फिर जो बीच की कैटेगरी के लोग हैं वो फिर सेम करेंगे, पीछे जाएंगे ना, तो जितना आप पीछे जा रहे हो तो आपका पूरा पैर से लेके अपर बॉडी से लेके पूरा आगे पेट से लेके कमर तक खींचा हुआ आ रहा है। ऐसे पीछे गए फिर वापस आ गए, ऐसे पीछे गए फिर वापस आ रहा है, ऐसे। फिर हम सेम चेयर के सहारे करेंगे कि चेयर को ऐसे रख के ऐसे बैठेंगे, पूरा पीछे जाएंगे फिर वापस आएंगे, सेम हम पीछे जाएंगे फिर वापस आएंगे। बस इसी को मैंने बोला कि 20-20 के सेट में करना है। जैसे मैंने 20 बार इस तरीके से करा, ऐसे ऐसे 20 बार करा, फिर सांसों को नॉर्मल करा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा सेम रिपीट करा, तो ये सेट हो जाते हैं। आप 2 सेट करो, 3 सेट करो, आप अपने टाइम के हिसाब से करो और अपने सामर्थ्य के हिसाब से करो। ये हो गया। अब हम इसमें अगला करेंगे। फिर वही वाली बात है कि जो एकदम फिट हैं, यंग हैं, तो ऐसे अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आए सामने की तरफ और हल्का सा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो एक सेट हो गया हमारा। फिर जैसे 20 बार हो गए, थोड़ा रिलैक्स होना है तो अपने 2-3 सांसें इस तरीके से ली। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार जब करोगे ना, आपको पसीना आने लग जाएगा। सिंपल है लेकिन इतना इफ़ेक्टिव है कि आपके पूरे शरीर में इसका जो कंपन है, जो मांसपेशियों का खिंचाव है, महसूस होगा। पसीना जैसे लगेगा कि शरीर से पसीने के माध्यम हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं और ऐसे जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने का काम करने लगेगा। लेकिन एक दिन के करने से नहीं होगा, आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन रोज़ करना पड़ेगा, तब जाके उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हो गया। अब हमने खड़े खड़े करा, सेम हम बैठ के करेंगे। अब जो लोग बीच वाले हैं वो ऐसे अपने हाथों को सामने रख के और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे से करके, जो चेयर में बैठ के करेंगे वो कैसे करेंगे, फिर से हमने ऐसे हाथों को सामने लिया, सिंपल है। और ऐसे बस खाली हमने अपने पैर को ऊपर उठा के घुटने को और हाथों को टच करना है। पूरा खिंचाव हमारे थाइज में आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है और अपने पेट में दबाव पड़ रहा है, तो लोअर बॉडी का फैट हमारा अच्छे से कम हो जाएगा। अब इसमें अगला हम करेंगे, पीछे की तरफ हम अपने हाथों को रखेंगे और जो यंग लोग हैं तो वो हल्की जम के साथ ऐसे अपने हाथ और पैर को, हथेली को टच करेंगे अपने पैर की एड़ियों से, इस तरीके से। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, शरीर असमर्थ है इतना करने में, तो वो लोग हल्का सा ऐसे 1 2 3 इतना करोगे तो देखो घुटनों में कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अभी जिनके घुटनों में दर्द है उसको भी आराम मिलेगा, घुटने के दर्द ठीक होंगे। जिनको नहीं है उनके घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे कि आगे जाके घुटनों में कभी दर्द नहीं आएगा। अब इतनी एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली है, इसके बाद यदि आप लोग रोज़ कर रहे हो तो कभी भी आपको शरीर में दर्द नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, मांसपेशियां मजबूत हैं और शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि अपना पानी वानी अच्छा पीना है और अच्छी डाइट रखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है, नींद पूरी लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और टाइम पे सही भोजन का उपयोग करना है। तो कहाँ आप बीमार पड़ोगे। तो जो अभी नहीं है बीमार, आगे जाके उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। कि जो हमारी अभी की आदतें हैं जो ख़राब कर रहे हैं हमारे शरीर को, बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जैसे कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है या शरीर में छोटी बीमारी है, तो वो तो जल्दी कवर हो जाती है। लेकिन जब वही बीमारी पुरानी हो जाती है, बहुत साल हो जाते हैं, तो बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है और कई बार तो वो कंट्रोल होती भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी आदतों को सुधार के एक हेल्दी लाइफ जिएं। तो क्यों हम अपने पैसों को हॉस्पिटल में देके बर्बाद करें।
उसी पैसे से आप अच्छा खाना खाओ, नहीं ताज़े जो सीजनली फ्रूट्स हैं उनको खाओ, जो हेल्दी चीज़ें अपने आसपास जो मिलती है, चाहे अनाज है, फल है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नज़दीक जो क्लाइमेट है उसमें पक रहा है, उसमें तैयार हो रही है, उन चीज़ों को लो और अपना आदत सही बनाओ, बुरी आदतों को छोड़ो। तो फिर ये सारी समस्याओं का आगे जाके किसी को भी सामना नहीं करना पड़ता है। कभी भी बीमारी शरीर से बाहर निकलती है तो अचानक से कोई भी इतने भयंकर रोग आ जाते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि अरे मैं तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कल तो शाम को घूम रहा था, सुबह उसको अटैक आया। तो एक दिन की गलती नहीं है, वो हमारी धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो चर्बी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से शरीर में नहीं जा रहा है, हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, या हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ रखी हैं, तो उसकी एक दिन की गलती नहीं है, वो बहुत टाइम की गलती है। धीरे धीरे करके जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके बाद अचानक से ऐसे बुरे परिणाम मिलते हैं। तो अगर हेल्दी रहना है तो कुछ ना कुछ, अब देखो मैंने सिंपल वर्कआउट बताए हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हो, तो ज़रूर करें। और जितना आपको टाइम लगता है आप उतना ही करें, चाहे 20 मिनट करें, आधे घंटे करें, 1 घंटे करें, वो अपने हिसाब से करें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए